स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए VBI लॉन्ग क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो बढ़िया से समझना है और क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो देखिए, अच्छा से देखना है बस, और अच्छा लगेगा तब लाइक करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, 2 मार्क क्वेश्चन चाहिए या टेलीग्राम का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, सब कुछ का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन में सोल्व द DE, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें करने हैं। ठीक है ना, बस इसी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ मिला हुआ है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए काम करते हैं, आपको बता देना चाहेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछता है वो NCERT बुक का 9.5 मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और NCERT बुक का 9.6 मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से पूछता है। इस टर्म का कितना है आपका डिग्री 2 है, इसका डिग्री कितना है 1 और 1 2, इसका भी डिग्री 1 है, 2 है। तो सभी का डिग्री अगर सेम आ जाए तो कहेंगे क्या होमोजेनियस है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में 2x²। उसके बाद देखिए हम तरीका ही समझा दे रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे बट पक्का आएगा, ऐसे ही आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। -2xy + y², ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, बराबर 0 है। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे 2x² dy/dx = जाके इधर चल जाएगा तो क्या होगा 2xy - y²। अब यहाँ से हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं तो क्या होगा 2xy - y² बटा 2x², ये होगा। तो एक बात आपको याद रखने वाली बात क्या है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो dy/dx और = fxy/gxy, ये रहे। तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए y = vx हम लोग पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक मान लीजिए, पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग y = vx, क्या पुट करेंगे, y = vx पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx, v को बाहर किया, x को डिफ्रेंशिएट किया तो हो जाएगा 1 + x को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट किया। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। ज़रा और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं और देखिए क्या है आगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्या बात है। dy/dx जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, dy/dx जगह पे इतना लिख सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, या एक और काम कर सकते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, पहले इसको लाइए यहाँ पर रखिए। तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब ये dy/dx है, इसके जगह पे इसको रख सकते हैं लाके, तो लिखेंगे फ्रॉम वन, देखिए इसके जगह पे जाके रख दीजिए तो क्या हो जाएगा v + x dv/dx = ये वाला, तो 2, अच्छा सुनिए 2x रहेगा, y का मान क्या होगा, तो y का मान vx लिखेंगे ना, देखिए vx माने हैं तो vx मान लिख देंगे यहाँ पे, -v² बाई नीचे क्या है 2x² है। देखिए यहाँ पे ध्यान से x dv/dx, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे x × x², x × x² यहाँ पे है तो क्या होगा, ऊपर से x² कॉमन हो जाएगा। बोलेगा सर +v था, क्यों ऐसा लिखे हैं, उसका बता रहे हैं क्या करना है। यहाँ बच गया 2v - v² बटा 2x²
और जो प्लस भी था आके माइनस भी हो गया, इससे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वी स्क्वायर और माइनस 2 गुने भी 2v बाई, है ना। यहाँ पे इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमारे हिसाब से मैं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बट्टा 2, 2v कट जा रहा है ना, 2v क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से हमको मिल गया, ये कट गया। तो यहाँ से हमको जो दिख रहा है वो समझिए, x dv बाई डी एक्स, सारा खेल इंटीग्रेशन का होता है, -1/2 v स्क्वायर, इतना दिख रहा है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, उसको यूज करने वाले हम लोग, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करने वाले हैं। यहाँ dx है नीचे, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसे मिटा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब इसको ना क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे इसको हटाइए, क्या होगा, वी स्क्वायर जो है ना, वी स्क्वायर जो है वो आएगा इधर, इस साइड में आएगा, मतलब इस साइड में आएगा, ठीक है। तो 1/v स्क्वायर, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू -1/2 है, x जाएगा तो 1/x होगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा v के पावर -2 dv इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। चलिए पावर में एक ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -1/-1 बराबर -1/2 log mod x प्लस c। चलिए अब देखिए माइनस, अब 1/v हो गया, ये इक्वल टू -1/2 log mod x प्लस c, ये भी हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपने ये देखा, एक बात देखा है क्या कि आपने मान रखा है क्या, y बराबर वी एक्स माना था, ये माना था ना। इससे हिसाब से बताइए कि v का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा, x/y होगा। v का मान y बराबर क्या मान रखा था, वी एक्स मान रखा था आपने, y बराबर वी एक्स, तो यही ना माना था आपने, इसमें कोई डाउट नहीं ना आपको। तो हमको करना क्या है भाई, हमको चाहिए v का मान, v का मान क्या होगा, y/x होगा। तो लिखेंगे -y/x, आके जुड़ जाएगा ये प्लस, क्या होगा बोलिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होने जा रहा है, -1/y/x प्लस 1/2, इसको हटा देते हैं, प्लस 1/2 log mod x बराबर c। बस हो गया आंसर, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, पलट जाएगा तो -x/y प्लस 1/2 log mod x बराबर c। यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से होमोजेनियस वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे तो आपको जाके फ़ायदा होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सब रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। इसलिए जब तक आप नहीं समझोगे, इंटीग्रेशन आपको नहीं कम्प्लीटली बुझाएगा, तब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आएगा। तो ये सब क्वेश्चन 5 मार्क के पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऊपर ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि वो नहीं पढ़े हैं, डिफरेंशियल गायब है या इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल गायब हो गया है उनका, इंटीग्रेशन जो गायब कर लिए हैं, तो भाई अब काफ़ी बुझाएगा आपको, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ देते हैं, कह रहे हैं सोल्व की बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए सोल्व dy/dx इज इक्वल टू क्या चीज़, तो y माइनस एक्स बाई y प्लस एक्स। ये देखिए इसमें क्या कहानी है, देखिए सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का बात समझिए क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, ठीक है ना, पूछा है आपसे।
चलिए देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ऑलरेडी सोल्व मैंने सिंपल फॉर्म में दिया है, बस इसमें बस कुछ करना नहीं है, सबका क्या है डिग्री सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे, इसको 1 मान लेंगे, लिखेंगे पुटिंग y बराबर वी एक्स। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, v को बाहर किया x को किया 1 हो गया, प्लस x को बाहर किया v को डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए। अब इसको देखिए क्या करेंगे ना, हम फ्रॉम 1 से लिख देंगे, फ्रॉम वन क्या करेंगे ना, इसको मैंने जो है ना ले आके यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना। उसके बाद बोलिए क्या होगा, उसके बाद इज इक्वल टू इतना बात होगा, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, वी एक्स माइनस एक्स बाई वी एक्स प्लस एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये x कॉमन हो जाएगा तो v माइनस 1 बाई वी प्लस 1। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू, आके v घट जाएगा इधर, माइनस v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v बट्टा v प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, x डी वी बाई डी एक्स v से भी कट गया तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। अब देखिए आके इधर पलटेंगे हम, तो पलटेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, यही ना होगा, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स भेज दिया उधर, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में। चलिए तो ये ऐसे कर सकते हैं, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से सारा खेल इंटीग्रेशन का है होगा, इसलिए हम बनाते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाएंगे क्या समझ में आएगा। प्लस फिर v बटा इतना कर सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर है ना। चलिए डी वी बराबर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। चलिए अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से काम करेंगे 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 बाई, देखिए इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, टी वी प्लस 1 बाई 2 वी बट्टा 1 प्लस वी स्क्वायर। ऐसे करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फायदा होगा इसलिए ऐसा किए हैं, आगे समझ में आएगा क्या फ़ायदा होगा। डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, समझ रहे हैं ना। तो अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इधर बनाएंगे हम, क्योंकि इधर नहीं हटेगा। पाँच मार्क के क्वेश्चन देखिएगा तो लंबे लंबे ना बनेगा, कोनो छोटा छोटा थोड़ा बन जाएगा। 5 मार्क भी चाहिए और मेहनत भी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे कैसे होगा। चलिए ये फॉर्मूला हो गया 1 बाई 1 tan इनवर्स v बाई 1 प्लस, देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले में लॉग लगाते हैं, इंटीग्रेशन का नियम है। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन वाला सीरीज देखेंगे तो पता चल गया होगा, लॉग नीचे वाले में लॉग लगा दिया, ठीक है ना, बराबर माइनस इसका कितना होगा, लॉग, देखिए लॉग मॉड x प्लस सी। अब देखिए सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे tan इनवर्स v का मान कितना होगा, v का मान क्या, y बराबर वी एक्स लिखे थे हम, ठीक है ना। v बराबर क्या होगा बोलिए, y बाई एक्स से ना होगा, तो y बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 लॉग
मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई भी सॉरी एक्स स्क्वायर और आके जुड़ जाएगा ये, तो प्लस लॉग मॉड एक्स बराबर सी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इसको और भी तरीका है सॉल्व करने का, मतलब कि और भी थोड़ा सा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, मतलब इसको और भी तरीका से रूट में लेकर, मतलब और भी तरीका हो सकता है मे बी, तो ये भी सही है, ठीक है ना। और आगे भी कुछ अंदर हो सकता है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, कभी कभी क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, कहता है क्या कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। सुनिए, और करता क्या है कि x का मान दे देगा कुछ, x का मान दे देगा 1 दे देगा, y का मान दे देगा 1, अब बोलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। तो मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर आता और कहता पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, तो करते क्या होगा, आराम से सोल्व करते हुए यहाँ तक आते, आराम से सोल्व करते हुए यहाँ तक आते और तब लिखते यहाँ पे लास्ट में। अगर मान लीजिए कि सिर्फ क्वेश्चन में इतना, देखिए इतना दिया तो इतना सोल्व करके ला दिया आंसर। सुनिए ध्यान से, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना देता तो आराम से इतना आंसर हो जाता। बट अगर इतना ऐड रहता क्वेश्चन में, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इतना रहता, तो यहाँ तक तो आना पड़ता और तब लिखते क्या आप यहाँ पे, तब लिखते नाउ, पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। अब एक एक पुट कीजिए, चलिए। तो देखिए tan इनवर्स 1/1 प्लस 1/2 लॉग 1/1 होगा, एक देखिए 1/1 एक है ना होता, 1 + 1 2, तो log 2 होता, प्लस लॉग मॉड x का मान 1 बराबर c। तो यहाँ देखिए c बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 का मान π/4 प्लस 1/log 2, इसका log 1 का मान 0 होता। तो लिखते इसीलिए क्या लिखते, इसीलिए यहाँ से आ जाते, इसलिए tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log 1 प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस log mod x, और इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू में ये लिखते π/4 प्लस 1/2 log 2, ये हम लोग लिखते क्या चीज़, c का मान लिखते। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, c का मान पूछा जाता है, समझिए c का मान पूछ के निकाल के आपको करना पड़ता है। तो जितना अगर ऐसा क्वेश्चन में ऐड करता तो हमारे आंसर में इतना ऐड हो जाएगा। समझ रहे ना बात, हमारे आंसर में इतना ऐड हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बताइए। समझ पा रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। क्वेश्चन में इतना ऐड होगा तो आंसर में इतना ऐड हो जाएगा। तो ये रहा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन। एक और पार्ट देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें 2 क्वेश्चन और देंगे। समय कम लेना चाहते हैं आपसे, ताकि आपका समय किल और आगे बढ़ें। तो उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बताएंगे क्वेश्चन हम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।